दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। आज आपका हेडिंग है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। फिर वे आपकी हेडिंग है, लेकिन इससे पहले कहूँगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखेंगे और आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और जितने लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को बेल आइकन प्रेस कर देंगे जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आइए दोस्तों, आपको बिना देरी किए हुए आपको हम बताते हैं इसके बारे में ये क्या है। और भैया एक बात कहूँगा कि आपका नया बैच प्रारंभ होने वाला है एसएससी का। जितने लोग भैया एसएससी का बैच में प्रारंभ होना चाहते हैं वो नए लोग होंगे तो वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे जिससे कि हम लोग जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगी। आइए दोस्तों, आपको हम ले चलते हैं आपके टॉपिक पर। आपका टॉपिक है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। क्या है हेडिंग? वृत्ताकार धारावाही कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। चलिए दोस्तों, आइए आपका देखिए क्या कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना निम्न दो स्थानों पर की जाती है। वृत्ताकार धारावाही के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न दो स्थानों पर की जा सकती है। अरे दोस्तों, आपका ये देखिए कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना निम्न दो स्थानों पर की जा सकती है। आपकी पहली हेडिंग है कुंडली के केंद्र पर। जब आपका कुंडली के केंद्र पर हो तो आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसे इसकी गणना की जाएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे भैया। देखिए, इससे पहले ये आपका फिगर है, ये आपकी ये वृत्त का केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है और आपकी वो त्रिज्या है और डीएल जो है ये भैया जो डीएल है ये आपका इतना ही खंड है और यहीं से यहाँ तक की दूरी कितनी कह रहा है भैया ये भी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ है नहीं, जितने लोग देख रहे हैं अगर मन से पढ़ेंगे तो भैया पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन चलिए आइए, कह रहा है कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार है। कह रहा है कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा है। कह रहा है कि ये जो बना हुआ है ये कोई आर वृत्ताकार तार की कुंडली बनी हुई है। फिर कह रहा है कुंडली के तल में तथा इसमें आई एम्पीयर की धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि कुंडली के तल में आई एम्पीयर की धारा वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। भैया ये आपकी आई है। कह रहा है कि कुंडली के तल में वामावर्त दिशा में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर क्या कह रहा है कि कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, यानी कि जो ये आर त्रिज्या का केंद्र है ये उसी पे बिंदु ओ ठहरा हुआ है, उसी पे हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कह रहा है कि नई लाइन से एरो बनाकर लिखेंगे भैया कि कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे धारा खंडों ए बी है। कह रहा है कि कुंडली का अनेक छोटे छोटे खंड, ये जो है दूरी भैया कुंडली के अनेक छोटे छोटे खंडों ए बी है, धारा ए बी है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई डीएल है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई भैया क्या है? जिसकी लंबाई, यहाँ पे गलती से आई लिखा गया भैया, ये एल है। जिसकी लंबाई कितना भैया? डीएल है। कह रहा है कि जिसकी लंबाई डीएल है तो बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार धाराखंड AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सेवर्ट का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं तो ध्यान देंगे। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर म्यू 0/4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आपने ये चीजें पढ़ रखा है। वहां पे यहाँ पे डीएल और वहां पे डेल्टा एल था भैया ना, तो वही डीएल हो या डेल्टा एल हो उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। चाहे आप डेल्टा एल कहिए चाहे डीएल कहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार मैं ये फिर से दोहराना चाहूंगा जो कि आपको पूरा जो भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए, है ना। कोई बात नहीं भैया, देखते रहिए, आप लोग मन से पढ़ेंगे तो पक्का आएगा। कि कह रहा है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपकी हेडिंग है। फिर कह रहा है वृत्ताकार धारावाही का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना निम्न दो स्थानों पर की जा सकती है। भैया निम्न दो स्थान पर ही उसकी गणना
की जा सकती है। पहला क्या है, कुंडली के केंद्र पर, पहला जो जहाँ पे तुलना करेंगे उसकी कुंडली के केंद्र पर, यानी कि आप कोई वृत्त ले लीजिए और उसका जहाँ पे केंद्र होगा, जहाँ पे उसका सेंटर होगा, वहां पे उसकी तुलना की जा सकती है। किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की। चलिए आइए, कह रहा है कि माना आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार तार कुंडली के रूप में मुड़ा है, यानी कि जो आर वृत्ता का एक तार है, आर वृत्ताकार एक तार है जो कि कुंडली के केंद्र से मुड़ा हुआ है। कह रहा है कि कुंडली के तल में जो है, वो कह रहा है कुंडली के तल में है। कौन तल में भैया, जो ये कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे है भैया, कुंडली के तल में है, तथा इसमें आई एम्पियर की धारा वामावर्त प्रवाहित हो रही है। कह रहा है कि इसमें जो है आई एम्पियर की धारा वामावर्त दिशा में क्या हो रही है भैया, प्रवाहित हो रही है। फिर कह रहा है कुंडली के केंद्र O पर, यानी कि कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना, हमारा हेडिंग भी है कुंडली के केंद्र पर, हमें उसी के केंद्र पर क्या ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर कह रहा है नई लाइन से लिखेंगे एरो बनाकर, कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे धारा खंडों ए बी है। कह रहा है कि जो कुंडली का अनेक छोटा खंड क्या है, धारा खंड क्या भैया, ए बी है। ये जो आपका ए बी बना, ये क्या आपका धारा खंड है, यानी कि उसको अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया गया है, अनेक छोटे छोटे खंडों, धारा ए बी है। कह रहा है जिसकी लंबाई, कह रहा है कि जिसकी लंबाई ए बी की लंबाई कह रहा है कि डीएल है, यानी कि ए बी की लंबाई कह रहा है भैया कि डीएल है। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, कह रहा है कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धाराखंड ए बी के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, आपको हमने पीछे पढ़ाया है पिछली हेडिंग में बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में आपने प्राप्त किया था B इक्वल टू, आपने प्राप्त किया था μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ये प्राप्त किया था। यहाँ पे D है, यहाँ पे तो हो गया dB इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ये आपका बायो-सेवर्ट का भैया नियम है। आप लोग dB और dl से घबराइएगा नहीं, लेकिन वो नियम आपका ये क्या है, ये बायो-सेवर्ट का ही नियम है। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम आपको बताते हैं क्या है आगे। आइए दोस्तों, अब आपको हम बताएंगे, आपका यहाँ तक तो हुआ है कि बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट का नियम आपका क्या था, dB इक्वल टू μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपन आर स्क्वायर। तो अब उसी नियम से देखिए आगे आपको सब सूत्र मिलेंगे। चलिए बताते हैं आपको, कहने मतलब थोड़ा सा थ्योरी ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको वो समझ में जरूर आएगा, थोड़ा मन से पढ़ेंगे तो। आइए, कह रहा है कि जहाँ थीटा धाराखंड ए बी, कह रहा है कि जहाँ थीटा धाराखंड ए बी तथा इसके केंद्र O को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो उसका धाराखंड ए बी है, उसके जो कोण थीटा है, उसके केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है, रेखा के बीच बना कोण क्या है कि जब वहां पे लंबवत रहेगा तो उसके 90 डिग्री बनेगा, तो वही कह रहा भैया उसके बीच बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्तीय पथ प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है। चूंकि त्रिज्या जो होती है वृत्तीय पथ के प्रत्येक पथ पर वो हमेशा लंबवत होगी। लंबवत के लिए बताया हमने आपको 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वही है भैया, तो प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होगी, अतः धाराखंड AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अतः धाराखंड AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू, आप लोग सोचेंगे सर जी वहां से साइन थीटा कहाँ कर दिए। अरे भैया साइन थीटा मान लीजिए, एक आपका सूत्र यहाँ नहीं है, अभी आपको सूत्र मिलेगा। तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा का मान कितना दे दिया भैया, थीटा का मान आपको 90 डिग्री दे दिया है, बटे में आर स्क्वायर दिया है। तो जब साइन 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है भैया एक से किसी संख्या में गुणा होगा तो उसके मान में प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसलिए dB इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई dl अपान आर स्क्वायर। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आपको हमने एक स्टेप
थोड़ा छोटा कर दिया था तो हम कहें कि बच्चों को हो सकता ना समझ में आया, लेकिन देखिए हमने आपको वो स्टेप भी लिख दिया। क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, हमने आपको ये बताया है। और आगे कह रहा है कि क्योंकि कुंडली के केंद्र O पर, कह रहा है क्योंकि कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। क्या कह रहा है कि क्योंकि कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है एवं मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम अनुसार। अब आ गया आपके मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। आपसे बताया गया मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार पूरी कुंडली के लिए केंद्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी धारा खंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए जब वो लंबवत ऊपर की तरफ होगी तो वही कह रहा है कि इसीलिए कि इस प्रकार कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी धारा खंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होगी। जितना आपका धारा खंड होगा उन सभी के योगफल के क्या होगी भैया, बराबर होगी। कौन बराबर होगी, चुंबकीय क्षेत्र सभी धारा खंडों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग क्या होगा भैया, आपका वो हमेशा बराबर होगा। इसीलिए समीकरण 1 से B इक्वल टू ये आपका सिग्मा है, सिग्मा आपको वो डिनोट करता है सभी के लिए, सिग्मा dB इक्वल टू उसी के बराबर है भैया ये B इक्वल टू, ध्यान देंगे B इक्वल टू सिग्मा म्यू 0/4 पाई IDL/r²। अब देखिए ये थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से हम इसको इस तरह लिखे हैं, तो आप B के बराबर आपका आ गया म्यू 0/4 पाई I सिग्मा DL/r², जहां पे सिग्मा DL पूरी कुंडली की लंबाई है। जो ये बनी थी आपकी पूरी कुंडली ये वाली, ये क्या आपकी ये यहीं तक यहाँ तक दिया गया था भैया ना, तो ये जो बना था आपका यहाँ से, लेकिन जो ये सिग्मा क्या, सिग्मा कहाँ गया, सिग्मा DL, सिग्मा DL ये क्या है, पूरी कुंडली की लंबाई, यानी कि ये पूरी लंबाई होगी। सिग्मा जो DL है ये पूरी कुंडली की लंबाई परिधि बराबर हो जाएगा। क्या है कि सिग्मा DL बराबर पूरी कुंडली की लंबाई परिधि, यानी कि 2 पाई r/r² होता है। तो अब देखिए r से r यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वही मान आप देखिए ला के रख दीजिए। B इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I इंटू 2 पाई r²। r से r आपका एक कैंसिल हो गया, आपका बच गया B इक्वल टू म्यू 0/I/2 क्या है 2r, है ना। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं एक बार फिर से, ध्यान देंगे कि जो भी है आपको जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मन लगाएंगे तब भैया ध्यान देंगे कि क्या है। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से कह रहा है कि जहां धाराखंड AB इसके केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण यहाँ थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। कह रहा है कि क्योंकि वृत्तीय पथ पर प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या के लंबवत होता है, जो वृत्तीय पथ पर होता है प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या को क्या होता है भैया, लंबवत होता है, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। अब क्योंकि अब जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो जो आपका बायो सेवर्ट का नियम दिया गया था उसी में साइन थीटा का मान हम रख देंगे। तो साइन थीटा का मान साइन थीटा बराबर 90 अंश, तो 90 अंश का मान होता साइन 90 अंश का मान होता भैया 1। तो यहाँ पे आपका सूत्र प्राप्त हो गया dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू I DL/r²। चलिए आइए, क्योंकि कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है, क्योंकि कुंडली के तल के क्या भैया लंबवत है, ये मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के क्या थी भैया, लंबवत ऊपर की ओर होगी। फिर कह रहा है इस प्रकार पूरी कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी प्रकार पूरी कुंडली के लिए क्षेत्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी धारा खंडों में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योगफल के क्या होगा भैया, बराबर होगा। समीकरण 1 से सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा dB इक्वल टू सिग्मा म्यू 0/4 पाई, यानी कि क्या भैया 4 पाई और IDL/r² इक्वल टू इसी के बराबर भैया है म्यू 0/4 पाई IDL/r² बराबर म्यू 0/4 पाई I सिग्मा DL/r²। तो अब देखिए कह रहा है कि सिग्मा DL पूरी कुंडली की लंबाई परिधि बराबर क्या है 2 पाई r/r²।
आर स्क्वायर भैया। यहाँ पे 2 पाई आर अपान आर स्क्वायर है। तो अब ध्यान देंगे जब हम इसका मान ले जाके रखेंगे यहाँ पे सिग्मा वाले पे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई। ये भैया 4 पाई है, ध्यान देंगे 4 पाई यहाँ पे 2 पाई यहाँ पे। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया। आपका बच्चा क्या b इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2 आर है भैया, ये आर होगा। ध्यान देंगे b इक्वल टू म्यू 0 आई अपान 2r। आपका ये सूत्र प्राप्त हुआ। आपका थोड़ा सा और बाकी है, उसको हम बता देते हैं। आपका ये यहीं पे टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। जो ये टॉपिक है केंद्र कुंडली के केंद्र पर जितना भी है इसके बारे में हमने आपको पूरा विस्तृत बताया है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये परीक्षा में पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था। चलिए दोस्तों आपको आगे बताते हैं इसके आगे वाला पार्ट क्या है। अरे दोस्तों आपको बताते हैं इसके आगे कह रहा है कि यदि कुंडली में कुल n फेरे हो, कह रहा है कि कुंडली में कुल n फेरे हो तो उसके लिए क्या होगा। ध्यान देंगे भैया b बराबर म्यू 0 n आई अपान 2r, b बराबर म्यू 0 इंटू n आई अपान 2r। समीकरण नंबर 2 मान लेंगे भैया। आपको पता है म्यू 0 अपान 4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7। अब हम म्यू 0 का मान क्यों निकालेंगे तो म्यू 0 बराबर हो जाएगा भैया 4 पाई गुणे में 10 की पावर -7। क्या होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होगा भैया। ये म्यू 0 का मान आ गया। अब यही मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। कह रहा है कि म्यू 0 का मान समीकरण 2 में रखने पर भैया, ठीक है, रखने पर ध्यान देंगे b इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 का मान 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 गुणे में n आई, ठीक भैया, अपान 2r। म्यू 0 का मान हमने क्यों रखा भैया 2 दूना 4, क्लियर है। 2 दूना 4 आपका बचा भैया। तो b इक्वल टू 2 पाई गुणे में 10 की पावर -7। अब इसको अलग कर दीजिए n आई अपान r। आपका ये बच गया। यही आपका क्या भैया, यही आपका कुल n फेरों की संख्या ज्ञात करनी होगी चुंबकीय क्षेत्र में। तो आपका यही मान होगा। आपका ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही आपका यही आंसर भैया। और अब कह रहा है कि उपरोक्त समीकरण में, कह रहा है जो ये आप 3 मान सकते हैं, उपरोक्त समीकरण में निम्नलिखित प्रश्नों से आपको इसका आंसर मिलेगा। यही सूत्र लगाना होगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा फेरों की संख्या n है, अन्यथा आप लोग वो बायोसेवर्ट के नियम वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है। और जितने लोग भैया वीडियो को देख रहे थे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।